कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधेरा है। एक आदमी अपने घर से निकल रहा है और उसके परिवार को ये तक नहीं पता कि वो सुबह जिंदा वापस लौटेगा भी या नहीं। उसके कंधे पर 20 से 25 किलो का एक भारी बैग है और वो बस अंधेरे में गुम हो जाता है। ये कोई सरहद पर तैनात सैनिक नहीं है, ये भारतीय रेलवे का एक ट्रैकमैन है। GSK ज्ञानवाणी, where knowledge speaks। आज हम भारतीय रेलवे के उन्हीं गुमनाम नायकों की बात कर रहे हैं जिन्हें अब आधिकारिक तौर पर ट्रैक मेंटेनर कहा जाता है। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्हें रेलवे की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन जिनकी अपनी जिंदगी एक अंतहीन दर्द भरी यात्रा से कम नहीं है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी मुश्किलों को गिनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जिस सिस्टम की सुरक्षा का पूरा भार इनके कंधों पर है, वही सिस्टम इनकी अपनी सुरक्षा को लेकर इतना उदासीन क्यों है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले उनके रोज के काम को ही समझ लेते हैं। ये कोई 9 से 5 वाली नौकरी तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता है। सुबह 5 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे, और अक्सर शाम 6 या 7 बजे खत्म होता है। मतलब 12 घंटे से भी ज्यादा की हाड़तोड़ मेहनत। और ये 12 घंटे किसी दफ्तर में तो नहीं गुजरते होंगे? नहीं, ये गुजरते हैं खुली पटरियों पर। उनके कंधों पर हमेशा एक 20-25 किलो का टूल बैग रहता है। 20-25 किलो? उसमें होता क्या है ऐसा? वही भारी हथौड़े, गेज, फिश प्लेट, बड़े बड़े बोल्ट और पाने। इस बोझ को उठाकर उन्हें हर रोज औसतन 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हर रोज? हर रोज। जरा सोच कर देखिए। और ये सफर भी कोई आसान नहीं होता होगा। मौसम की मार सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती होगी। हाँ, दिल दहला देता है। जैसे? गर्मियों में जब तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो लोहे की पटरियां एक तरह से भट्टी की तरह तप रही होती है। उफ! इतनी गर्म कि उनके जूतों के तले पिघल जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। और बारिश में? बारिश में तो काम और भी जानलेवा हो जाता है। चारों तरफ कीचड़ और फिसलन, और साथ में खुले आसमान के नीचे बिजली गिरने का सीधा खतरा। और सर्दियां? सर्दियों की वो हड्डियां कंपा देने वाली ठंड, जब हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, लेकिन काम एक पल के लिए भी नहीं रुकता। ट्रेनें तो हर मौसम में चलनी है ना? सही बात है। जब हम ये सब सुनते हैं तो ये सिर्फ शारीरिक मेहनत का मामला नहीं लगता। नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। उनका काम सिर्फ पटरियों पर चलना नहीं है, बल्कि उनकी सेहत को जांचना है। एक एक इंच पर दरारें खोजना, बोल्ट का कसाव चेक करना। बिल्कुल। कि एक छोटी सी चूक, एक अनदेखा क्रैक या एक ढीला बोल्ट हजारों लोगों की जान ले सकता है। तो यहाँ बड़ा सवाल उठता है, जो इंसान सुरक्षा की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है, वही सिस्टम में सबसे ज्यादा उपेक्षित क्यों है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ एक मानवीय त्रासदी नहीं है, ये एक सिस्टमिक डिजाइन फेलियर है। जो सबसे जरूरी है वही सबसे कमजोर और असुरक्षित है। सिस्टमिक डिजाइन फेलियर, ये बहुत मजबूत बात है। और इस फेलियर की कीमत आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा में दिया गया एक बयान है। 2013-14 में एक साल में 196 ट्रैकमैन की मौत ट्रेन से कटकर हुई थी। 196? एक साल? ये भी बताता है कि हाल के सालों में ये संख्या घटकर औसतन 67 प्रति वर्ष हो गई है। तो पहली नजर में तो ये एक बहुत बड़ा सुधार लगता है ना? हाँ, कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि हालात बेहतर हुए हैं। लेकिन क्या ये सच में सुधार है? 67 मौतें भी तो कम नहीं है। यही तो बात है। 67 मौतें प्रति वर्ष का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज भी हर हफ्ते एक से ज्यादा ट्रैकमैन की लाश उनके घर लौटती है। हर हफ्ते? हर हफ्ते एक परिवार बिखरता है। ये कोई सुधार नहीं, ये एक लगातार चलती आ रही त्रासदी है। एक मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती, वो एक पूरे परिवार की उम्मीदों का अंत है। बच्चे अनाथ, पत्नी विधवा। एक बहुत ही दर्दनाक मंजर का जिक्र है, जब ट्रेन की चपेट में आने से शरीर इतने टुकड़ों में बट जाता है कि उसे पहचानना भी नामुमकिन हो जाता है। और अस्पताल में एक माँ अपने बेटे की लाश को पहचान तक नहीं पाती, वो बस चीखती रहती है, मेरा बेटा कहाँ है? ये पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाएगी। यही इन आंकड़ों की असली सच्चाई है। हर नंबर के पीछे एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी है। ये सिर्फ मौतें नहीं है, ये वो कुर्बानियां हैं जिन्हें हमारा सिस्टम बस एक आंकड़े की तरह दर्ज करके आगे बढ़ जाता है। ये सुनना बहुत भारी है।
अच्छा, चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की मौतें आखिर होती क्यों हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है काम करने का तरीका। पटरियों पर ट्रेनें 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरती हैं। इतनी तेज? हाँ, अब सोचिए, इस रफ्तार से आती मौत से बचने के लिए ट्रैकमैन के पास चेतावनी का क्या इंतजाम है? क्या है? ज्यादातर जगहों पर सिर्फ एक सीटी या किसी साथी का हाथ का इशारा। बस एक सीटी? हाँ, एक ऐसी ट्रेन जो 1 सेकंड में 35 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर लेती है, उसके सामने महज एक सीटी की आवाज कितनी नाकाफी है। मतलब प्रतिक्रिया देने के लिए शायद 1 या 2 सेकंड का ही वक्त मिलता होगा। मुश्किल से। अगर उस एक पल में उनका ध्यान भटका या कीचड़ में पैर फिसल गया या वो 25 किलो का बैग कहीं फंस गया तो बचने का कोई मौका ही नहीं है। तो फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? रक्षक डिवाइस का जिक्र है। यह एक जीपीएस आधारित डिवाइस है जो ट्रेन आने से पहले ट्रैकमैन को वाइब्रेशन और लाइट से चेतावनी देती है। सुनने में तो अच्छा समाधान लगता है। हाँ, लगता तो है। तो फिर ये हर जगह क्यों नहीं है? अगर हमारे पास जान बचाने की टेक्नोलॉजी है तो उसे लागू करने में देरी क्यों? यही तो सिस्टम की उदासीनता है। यह डिवाइस अभी या तो परीक्षण के दौर में है या बहुत सीमित संख्या में उपलब्ध है। मतलब आज भी हजारों ट्रैकमैन अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी आंखों और कानों के भरोसे ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी हकीकत को एक ट्रैकमैन के शब्द है और वो शब्द सीधे दिल पर लगते हैं। वो कहते हैं, हम हर दिन मौत से आंख मिलाते हैं लेकिन मौत कभी हार नहीं मानती। इतने जानलेवा काम के बदले उन्हें मिलता क्या है? यही सवाल मेरे भी मन में था। 1 मिनट, उनकी शुरुआती सैलरी सिर्फ 18,000 रुपए है, क्या ये सही है? ये सच है। लेवल 1 की सैलरी 18,000 आज के जमाने में? हाँ, और सारे भत्ते मिलाकर भी उनके हाथ में 22,000 से 28,000 रुपए के बीच ही आता है। इस रकम में कोई अपना परिवार कैसे पालेगा? बच्चों की फीस, घर का किराया, माँ बाप का इलाज? नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन। और सबसे बड़ी मतलब एक तरह से क्रूर मजाक तो रिस्क अलाउंस के नाम पर है। हाँ, जान को जोखिम में डालने का भत्ता सिर्फ 2700 से 3400 रुपए महीना। मतलब सिस्टम उनकी जान की कीमत सिर्फ 100-125 रुपए रोज लगा रहा है। ये अपमानजनक है। बिल्कुल, ये उनके काम के प्रति असम्मान को भी दिखाता है। हाँ, और ये उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा देता है जहां वे इस खतरनाक नौकरी को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं होता। तो ये सिर्फ कम वेतन वाली नौकरी नहीं है बल्कि एक भविष्यहीन नौकरी भी है। क्या उनके लिए तरक्की के कोई रास्ते हैं? लगभग शून्य। हाँ। चलता है। रेलवे में प्रमोशन के लिए एक परीक्षा होती है, LDC, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ, ट्रैकमैन इस परीक्षा में बैठने के योग्य ही नहीं होते। क्या? क्यों? इसके पीछे के नियम बहुत पुराने और जटिल हैं, लेकिन नतीजा साफ है, प्रमोशन का कोई सीधा रास्ता है ही नहीं। इसका मतलब एक इंसान जिस पद पर भर्ती होता है अपनी पूरी जिंदगी उसी पद पर काम करते करते रिटायर हो जाता है। बिल्कुल, वो ट्रैक पर अपनी नौकरी शुरू करते हैं और ट्रैक पर ही रिटायर हो जाते हैं। कोई उम्मीद नहीं, कोई तरक्की नहीं, एक तरह की पेशेवर कैद। और इस कैद के साथ साथ जो शारीरिक पतन होता है उसका तो हिसाब ही नहीं होगा। कहां से होगा? लगातार 10-15 किलोमीटर भारी बोझ लेकर कंकड़ पत्थरों पर चलने का नतीजा क्या होगा? घुटने, कमर। हाँ, घुटने जवाब दे जाते हैं, कमर में स्थायी दर्द रहने लगता है, पीठ की हड्डी तक टेढ़ी हो जाती है। कई ट्रैकमैन 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ही एक तरह से अपंग हो जाते हैं। और शारीरिक दर्द के साथ जो मानसिक तनाव है उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। जरा उस डर के बारे में सोचिए जो हर पल उनके साथ साये की तरह चलता है। रात की ड्यूटी में घने अंधेरे में जब दूर से ट्रेन की तेज लाइट दिखती है तो उनका दिल कैसे धड़कता होगा। हर बार दिमाग में यही ख्याल आता होगा कि आज मेरी बारी है। हर दिन घर से निकलते वक्त ये सोचना कि शायद आज आखिरी बार परिवार को देख रही हूं या देख रहा हूं, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं हो सकती, ये एक मानसिक सजा है। बिल्कुल। तो क्या यूनियनों या किसी और तरफ से कोई आवाज नहीं उठती? आवाजें तो उठती हैं, लेकिन सिस्टम बहरा बना हुआ है। स्रोत यूनियनें सालों से चिल्ला रही हैं कि रेलवे में सुरक्षा से जुड़े 15.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। 15.5 लाख से ज्यादा? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि जितने लोगों को ये काम करना चाहिए उससे कहीं कम लोग कर रहे हैं। काम का बोझ कई गुना बढ़ गया है, जिससे हादसों का खतरा भी। और इन खाली पदों को भरने के बजाय सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम शॉर्टकट अपना रहा है। आउटसोर्सिंग, ठेके पर काम कराने का चलन बढ़ रहा है। मतलब अप्रशिक्षित लोगों को इतना संवेदनशील काम दे दिया जाता है। बिल्कुल, अप्रशिक्षित और अस्थायी ठेका मजदूर, जिन्हें न पूरी ट्रेनिंग मिलती है न सही उपकरण। ये सुरक्षा के साथ और भी बड़ा खिलवाड़ है।
इसी बेबसी को एक ट्रैकमैन के शब्दों में बहुत मार्मिक ढंग से बताया है। वो कहते हैं, हम सैनिक हैं लेकिन बिना हथियार के। देश की सेवा कर रहे हैं, रेलवे की जान बचा रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी जान बचाने के लिए उनके पास कोई हथियार, कोई सुरक्षा कवच नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सार यही है कि ट्रैकमैन वो अदृश्य लोग हैं, वो गुमनाम चेहरे हैं जिनके खून पसीने और कुर्बानियों पर हमारी सुरक्षित रेल यात्राएं टिकी हुई हैं। हम आराम से अपनी सीट पर बैठकर बाहर के नज़ारे देखते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई बाहर पटरियों पर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है। और जब उनमें से किसी की जान चली जाती है तो वो हमारे लिए सिर्फ अखबार के किसी कोने में छपी एक लाइन की खबर बनकर रह जाती है। ट्रैक पर हादसा, एक रेल कर्मचारी की मौत। बस उसका नाम क्या था, उसके परिवार में कौन कौन था, ये जानने की कोई जहमत नहीं उठाता। वो सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। इस चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं, जो अगली बार जब हम में से कोई ट्रेन में बैठे और खिड़की से बाहर देखें तो शायद उसे चिलचिलाती धूप में या मूसलाधार बारिश में या घने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में पटरियों पर झुका हुआ कोई इंसान दिखे, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, वो एक इंसान है जिसका एक परिवार है, जिसके कुछ सपने हैं, और वो हर रोज मौत से लड़ रहा है ताकि हम और आप सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। सही कहा। हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सब मिलकर उनकी उस अनसुनी चीख को सुन सकते हैं जो कहती है, हमें सिर्फ नौकरी नहीं सुरक्षा दो, सिर्फ वेतन नहीं सम्मान दो, हमें इंसान समझो।